सो वेलकम बैक गाइस। और रियल मैड्रिड और बायर्न म्यूनिख का मैच जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। और जो है वो यहाँ पे रियल मैड्रिड ने बायर्न के होम में जाके अलायंस एरिना में जाके जो है वो मैच ड्रॉ कर दिया है। और अब अगला मैच जो है वो यहाँ पे रियल मैड्रिड के होम स्टेडियम में होने वाला है। लेकिन इस मैच की अगर बात की जाए ना, तो रियल मैड्रिड ने यहाँ पे बायर्न के होम में जाके जो है वो पूरा मतलब कि टक्कर का मुकाबला किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्रूज का ये जीनियस पास, जिसके ऊपर यहाँ पे विनिशियस जूनियर को 1-on-1 चांस मिला और उन्होंने गोल स्कोर किया। और यहाँ पे जो है वो गोल स्कोर करने के बाद क्रूज को जो है वो अप्रिशिएट भी किया है यहाँ पे विनिशियस ने। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो लेरोय साने ने बहुत ज़बरदस्त गोल स्कोर किया है। 16 गोल स्कोर किया है यहाँ पे उन्होंने। और मतलब बहुत ही जो है ना वो आसानी से जो है वो उन्होंने ये गोल स्कोर किया है। उसके बाद फिर यहाँ पे केन को पेनल्टी मिली है और केन ने पेनल्टी मार के स्कोर को 2-1 करवा दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे रोड्रिगो को जो है वो यहाँ पे फाउल किया गया है, जो कि कहा ये जा रहा है कि फाउल था नहीं। रोड्रिगो घूमने के बाद जो है वो खुद ही गिर गए थे, कहा ये जा रहा है। और उसके बाद फिर विनिशियस जूनियर ने जो है वो यहाँ पे पेनल्टी स्कोर की। तो बायर्न को जो कुछ भी करना है वो उनको यहाँ पे जो है वो सेकंड लेग में ही करना पड़ेगा। उनको अगर रियल मैड्रिड को हराना था तो उनको जो है वो अपने ही जो है वो स्टेडियम के अंदर पहले विन लेना ज़रूरी था, लेकिन वो विन नहीं ले पाए हैं। और मैच के स्टैटिक्स की अगर बात की जाए ना, तो मैच के स्टैटिक्स बायर्न जो है वो यहाँ पे 52 शॉट्स मारे हैं, 52% पोजेशन रखा है, 14 शॉट्स मारे हैं, 5 और टारगेट मारे हैं। रियल मैड्रिड ने 48% पोजेशन रखा है, 10 शॉट्स मारे हैं, 4 ऑन टारगेट मारे हैं। तो ऑलमोस्ट सिमिलर शॉट ऑन टारगेट से ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन है यहाँ पे दोनों टीमों का। तो दोनों टीमों ने यहाँ पे बराबर का टक्कर का मुकाबला किया है। बायर्न को जो है वो अब यहाँ पे ज़्यादा डिफेंसिव होकर खेलना पड़ेगा सेंटियागो के अंदर, क्योंकि जो है वो यहाँ पे अब रियल मैड्रिड का वो होम है। और रियल मैड्रिड जो है वो खुल के खेलेगी मैनचेस्टर सिटी की तरह। जैसे मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट उन्होंने खुल के खेला तो 3 गोल्स मारे थे, लेकिन सिटी के पास तो अच्छे प्लेयर्स हैं, सिटी के प्लेयर्स ने भी 3 गोल स्कोर कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे बायर्न के पास उस तरीके के प्लेयर्स हैं नहीं कि वो भी जो है वो 3 गोल्स स्कोर कर सके। तो इसलिए बायर्न को थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ेगा, तीनों सेंटर बैक्स को खिलाना पड़ेगा बायर्न को। मैं ये सजेशन दूंगा बायर्न को कि वो यहाँ पे किम मिन जे को भी खिलाए, डिलीट को भी खिलाए, ओपा को भी खिलाए, लेफ्ट बैक डेविस को डाले। अच्छा, यहाँ पे इस मैच के अंदर जो है ना, डेविस से मुझे याद आया, डेविस को स्टार्ट ही नहीं करवाया है यहाँ पे बायर्न ने मैच। मतलब तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है और तुमने उसी को जो है वो यहाँ पे बेंच पे बिठा के रखा हुआ है। और मूसियाला को जो है वो राइट विंग के ऊपर गलत खिलाया है यहाँ पे बायर्न ने। उनके पास यहाँ पे गैनेब्री का ऑप्शन था। मैच से पहले यहाँ पे टुक्टेल ने स्टेटमेंट भी दी थी कि गैनेब्री जो है वो ज़रूर स्कोर करेगा इस मैच के अंदर, और उसने खुद ही जो है वो गैनेब्री को नहीं खिलाया राइट विंग के ऊपर और मूसियाला को राइट विंग के ऊपर खिलाया है। मूसियाला, मैं ये नहीं कह रहा कि बेकार प्लेयर है, मूसियाला इज़ वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। लेकिन जो है वो यहाँ पे मुलर की जगह मूसियाला को रखना चाहिए था अटैकिंग मिडफील्ड पे, और राइट विंग के ऊपर जो है वो यहाँ पे गैनेब्री को रखना चाहिए था। ये तीनों प्लेयर्स जो है वो अच्छे स्किल्स और अच्छी पासिंग जाते हैं, गैनेब्री, मूसियाला और लेरोय साने। लेकिन जो आपका मुलर है वो कोई स्किल्स नहीं जाता, कोई ड्रिबलिंग नहीं जाता, वो सिर्फ पासिंग जानता है। तो इसलिए जो है ना वो यहाँ पे उन्हें मुलर को जो है वो ड्रॉप करना चाहिए था, मूसियाला को अटैकिंग मिड पे खिलाना चाहिए था और राइट विंग के ऊपर यहाँ पे गैनेब्री को खिलाना चाहिए था। ना उन्होंने डेविस को खिलाया, ना उन्होंने गैनेब्री को खिलाया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो डिलीट उनके पास इंजर्ड था, तो उन्होंने जो है वो यहाँ पे सेंटर बैक पे जो है वो एरिक डायर को और किम मिन जे को खिलाया है। जबकि एरिक डायर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि वो एक टॉटनम फ्लॉप प्लेयर जिसको टॉटनम भी अपने स्क्वाड में नहीं खिलाती थी, वो जो है यहाँ पे बायर्न के अगेंस्ट जो है वो स्टार्ट कराना चाहिए था, जबकि इनके पास ओपा का ऑप्शन मौजूद था। ओपा जो है वो कोई इतना फास्ट प्लेयर नहीं है, बड़े मैचेस के अंदर ओपा बॉटल कर जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो फिर भी वो एरिक डायर से तो बेहतर ही है। तो यहाँ पे ओपा को खिलाना चाहिए था किम मिन जे के साथ। किम मिन जे इज़ अ ग्रेट डिफेंडर, मगर जो है ना वो यहाँ पे इस मैच के अंदर वो कुछ खास डिफेंडिंग नहीं कर पाए, जिसकी वजह से यहाँ पे उनकी 5.4 रेटिंग आई है सिर्फ। और फाउल भी जो है वो यहाँ पे किम मिन जे ने किया था रोड्रिगो के ऊपर, जिसकी वजह से जो है वो पेनल्टी मिली है। वो फाउल था या नहीं था, ये तो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, लेकिन जो है ना वो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि वो फाउल नहीं था। आज यहाँ पे सेकंड जो है वो सेमीफाइनल होगा पीएसजी और डॉर्टमुंड का। होपफुली यहाँ पे पीएसजी जीत जाएगी। और जो है ना एंटोनियो रुडिगर ने जो है ना वो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है एंटोनियो रुडिगर ने एम्बापे को लेकर कि अगर हम जो है वो यहाँ पे फाइनल के लिए पीएसजी के अगेंस्ट, तो अगर एम्बापे ने मुझे ड्रिबल पास किया तो मैं उसको स्मैश कर दूंगा। ऐसी जो है वो यहाँ पे स्टेटमेंट दी है एंटोनियो रुडिगर ने। बहुत जो है वो एटीट्यूड दिखाया है यहाँ पे
एंटोनियो रुडिगर ने हमेशा बंदे को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं एम्बापे फाइनल में आए और जो है वो एंटोनियो रुडिगर जो है उसके सामने कुछ ना कर पाए। इसीलिए जो है ना वो यहाँ पे एंटोनियो रुडिगर को इतना एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। उनको जो है वो यहाँ पे चुप करके जो है वो गेम खेलना चाहिए, सेमीफाइनल जीते और उसके बाद फिर फाइनल में जाए साइलेंट होके जो है वो यहाँ पे जो है वो विनर बनना चाहिए। एक मशहूर कोट है वो आपने सुना होगा, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। तो ये है कि एंटोनियो रुडिगर ने शायद इस कोट को कभी ज़िंदगी में पढ़ा नहीं है। अच्छा, कुछ ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। अब हम मैच के बारे में मैंने अपनी बात कंप्लीट कर ली है। ट्रांसफर न्यूज़, इंपॉर्टेंट ट्रांसफर न्यूज़ देने जा रहा हूँ। मैन सिटी जो है यहाँ पे जैक ग्रिलिश को सेल करना चाह रही है। इसकी खबरें जो है वो यहाँ पे तकरीबन ही जो है वो जनवरी के बाद से आ रही हैं। अच्छा, पहले भी मैं जो है वो कवर कर चुका हूँ अपनी एक वीडियो के अंदर कि मैन सिटी जो है वो यहाँ पे ग्रिलिश को जो है वो सेल आउट करना चाह रही है। तो यहाँ पे जो है ना अब ये खबर निकल के आई है कि चेल्सी इंटरेस्टेड है यहाँ पे ग्रिलिश को लेने के लिए। और ग्रिलिश जो है वो कुछ इतना खास कर भी नहीं पाता है। इस साल भी डोकू ने ज़्यादा अच्छा खेला है। रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी जो है वो ग्रिलिश ने खेला, वो कुछ नहीं कर पाया। डोकू आया तो डोकू ने जो है वो यहाँ पे चांस क्रिएट किया है, जो यहाँ पे शॉट लिया और रोनन ने सेव किया और फिर केविन डे ब्रुयने ने स्कोर कर दिया सेकंड लेग के अंदर। तो यहाँ पे डोकू जो है वो ज़्यादा अच्छा प्लेयर है ग्रिलिश के मुकाबले में। तो इसलिए जो है यहाँ पे ग्रिलिश को सिटी को सेल कर देना चाहिए। और चेल्सी में चले जाए, वो तो वैसे ही एक फ्लॉप प्लेयर है। और यहाँ पे चेल्सी के प्लेयर्स भी जो है वो अच्छे खासे प्लेयर्स तो फ्लॉप ही हैं यहाँ पे। मतलब कोल पाल्मर अच्छा है, निकोलस जैक्सन अच्छा है, कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं चेल्सी में। लेकिन ये है कि ऐसे बेकार प्लेयर की जगह जो है वो चेल्सी पे ही है। बोरुसिया डॉर्टमुंड इंटरेस्टेड है विर्जिल वैन डाइक को लेने के लिए, क्योंकि विर्जिल वैन डाइक के कॉन्ट्रैक्ट में जो है ना वो यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर बाकी है। आई थिंक 2025 में उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है। तो अगर वैन डाइक ने यहाँ पे जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया लिवरपूल के साथ, तो जो है ना वो यहाँ पे फिर बोरुसिया डॉर्टमुंड इंटरेस्टेड है। अब देखते हैं कि वो यहाँ पे बोरुसिया में जाते हैं या फिर कोई और क्लब ऑफर देता है वैन डाइक को। अच्छा, यही सेम सिनेरियो जो है वो यहाँ पे किमिक के साथ है। किमिक का कॉन्ट्रैक्ट भी 2025 में एक्सपायर हो रहा है। और जो है वो यहाँ पे बायर ने ये डिसाइड किया हुआ है कि वो किमिक को सेल कर देंगे अगर इस साल उन्होंने साइन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट न्यू। बार्सिलोना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रही है और किमिक भी जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है बार्सिलोना में जाने के लिए। पीएसजी और सिटी भी जो है वो यहाँ पे लेना चाहते हैं, लेकिन किमिक जो है वो पर्सनली यहाँ पे बार्सिलोना में जाने के लिए इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे किमिक भी जो है वो आपको हो सकता है कि जाते हुए नजर आए बार्सिलोना में, अगर बार्सिलोना फाइनेंशियली अफोर्ड कर पाई तो। और उसके अलावा यहाँ पे बर्नार्डो सिल्वा है। बर्नार्डो सिल्वा भी जो है ना वो यहाँ पे बार्सिलोना में जाने के लिए इंटरेस्टेड है। उन्होंने पहले जॉ फेलिक्स से भी पूछा था बार्सिलोना के बारे में, तो बार्सिलोना के बारे में जॉ फेलिक्स ने यहाँ पे बर्नार्डो को कहा था कि वी आर वेटिंग फॉर यू। तो ये है कि बर्नार्डो सिल्वा का इंटरेस्ट जो है वो पहले से ही जाग उठता है बार्सिलोना में जाने के लिए। और हो सकता है कि इस समर के अंदर बर्नार्डो सिल्वा भी आपको बार्सिलोना में जाते हुए नजर आए। और लुइस डियाज को लेने के लिए जो है ना वो यहाँ पे पीएसजी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड नज़र आ रही है। और उसके अलावा ना यहाँ पे सेकंड इंटरेस्ट यहाँ पे बार्सिलोना का है, मगर मुझे नहीं लगता बार्सिलोना उनको ले पाएगी। 75 मिलियन उनकी वैल्यू है, बार्सिलोना नहीं ले पाएगी उनको। बार्सिलोना का कवारा में भी इंटरेस्टेड है, ऐसे रोमांस भी निकल के आए, लेकिन इन लोगों की मार्केट वैल्यूज इतनी है ना कि बार्सिलोना इनको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जो है ना अब देखते हैं कि लिवरपूल सेल करती है पीएसजी को लुइस डियाज को या फिर नहीं। लुइस डियाज एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पे लिवरपूल का और बहुत ही अच्छे स्किल्स करता है वो प्लेयर। और मतलब बहुत ही अच्छा सीजन उसका गया है ये वाला। लेकिन जो है ना अब देखते हैं कि यहाँ पे लिवरपूल सेल करती है पीएसजी को लुइस डियाज या फिर नहीं। तो बस यार आज के लिए मेरे पास जो है वो बस इतनी ही न्यूज़ है। न्यूज़ भी मैं आपको दे चुका हूँ और मैच का रिव्यू भी दे चुका हूँ। और ऐसे ही जो है ना अपनी ज़बान के अंदर अगर आप फुटबॉल के बारे में फुटबॉल न्यूज़ सुनना चाहते हैं, फुटबॉल मैचेस के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, किस टीम ने क्या गलती की, किस वजह से वो हारी, तो ये सब भी मैं जो है वो बताता हूँ अपने चैनल के ऊपर। टोटल एक फुटबॉल कंटेंट मैं देता हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो अगर फुटबॉल फैन है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर ऑल पे क्लिक लाजमी करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पे मिल जाए। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।